Hello students, welcome to my channel Take It Easy Maths. Myself Ritu Asthana, and this is the part 3 of class 7 knowing our numbers, and the topic is properties of integers. So in this video we will learn about the different properties of integers. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ये हमने पढ़ा। तो अभी इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वो किस पर अप्लाई होती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, या किन्हीं दो पर या किन्हीं एक पर, ये हमें पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने लिया 4 + 9, दो इंटीजर्स को आपस में प्लस करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, या -6 + 3 तो -3, -12 + 15 the answer is 3, this is also integer, -20 + -11 is equal to -31, this is also integer। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन में 4 × 9 36, -6 × 3 -18, -12 × 15 is equal to -180, and -20 × -11 is equal to 220। तो साइंस के रूल तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े ही हैं कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस। तो इसमें हमें बस ये जानना है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, इन तीनों में हम अगर इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, जैसे 6 / 2 किया 3 मिला, -4 / -1 किया 4 क्वोशंट मिला। लेकिन अगर -7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको -7/3 मिलेगा, जो कि इंटीजर नहीं है। और अगर 2 को डिवाइड करते हैं -5 से तो हमको आंसर मिलता है -2/5, जो कि एक इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चलता है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, but not under division. Closure properties are closed under addition, subtraction, multiplication, but not under the division. कि डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है, हमें इंटीजर नहीं मिलता है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम जो नंबर्स हैं या जो इंटीजर्स हैं उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, जैसे +5 + -7, सो वी गेट -2। अब अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज करने का मतलब है इसकी प्लेस चेंज कर दें, -7 को पहले लिख दें, ये फर्स्ट नंबर हो जाए, और +5 जो है वो सेकेंड नंबर हो जाए, तो भी आंसर सेम ही रहेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर 3 + 6 कर दें या 6 + 3 कर दें, आंसर हमें 9 ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने उसकी प्लेस चेंज कर दी। अब 8 + -2 is equal to 6, 8 + -2 is equal to 6, और अगर -2 + 8 करेंगे तो भी 6। तो इससे हमने ये क्या देखा है कि एडिशन में हम इसका ऑर्डर तो चेंज कर दे रहे हैं लेकिन आंसर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम थिंग मल्टीप्लिकेशन में आती है। 4 × 3 करेंगे तो भी प्रोडक्ट 12 आएगा, और 3 × 4 करेंगे तो भी प्रोडक्ट कितना आएगा, 12 ही आएगा। -2 × 8 करेंगे तो -16 मिलेगा, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो भी -16 ही मिलेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये बताता है कि हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में
अगर इंटीजर्स या नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो आंसर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सब्ट्रैक्शन है, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, और अगर 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 मिलेगा। दोनों आंसर में डिफरेंस है, एक बार -2 और एक बार 2। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ 4 माइनस 6 किया तो -2 मिला, और इधर ऑर्डर चेंज कर दिया, 6 को फर्स्ट नंबर बना दिया, 4 को सेकंड नंबर बना दिया, तो हमको आंसर 2 मिला। तो -2 और 2 फर्क है। -2 का मतलब हमने अगर किसी के पास 2 पेंसिल है या 2 पेन है, इस तरीके से अगर समझते, हमने उससे ले लिया तो माइनस हो गया, और नहीं लिया तो उसके पास रहा, फर्क है ना। तो -2 और 2। Therefore 4 minus 6 is not equal to 6 minus 4। सेकेंड एग्जाम्पल है -2 -3। तो -2 एंड -3 आपको पता है माइनस माइनस ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 3 5 हो जाएगी। इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, ऐड करेंगे तो 5 होगी, और कॉमन साइन क्या था, माइनस, तो माइनस यहाँ पर लगा दिया। लेकिन अब अगर 3 माइनस -2 अगर हम करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ -5 मिला और यहाँ पर 5 मिलेगा। Therefore -2 - 3 is not equal to 3 minus -2। तो इसका मतलब है कि अगर सब्ट्रैक्शन में हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमको सेम आंसर नहीं मिलता है। इसी तरीके से डिवीजन में भी होता है। अगर डिवीजन में भी हम ऑर्डर को बदल दें, जैसे यहाँ हमने लिखा 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, लेकिन अगर 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें 1/3 मिलेगा। Therefore 6/2 is not equal to 2 divided by 6। अगेन -8 को डिवाइड करते हैं -4 से तो 2 मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि डिवाइड में अगर सेम साइन है उससे आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में हो गया, 2 आ गया। अब -4 को अगर डिवाइड करेंगे -8 से तो हमें फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा 1/2। Therefore -8 divided by -4 is not equal to -4 divided by -8। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ये शो करता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन are not commutative for integers. They are commutative only for addition and multiplication. अब हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो adding 0 to integers does not change the value of integer। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दें, इंटीजर में 0 ऐड कर दें, तो हमको सेम नंबर ही वापस मिलेगा। और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अब पहचान। आप आईडी कार्ड वगैरह लगाते हैं ना, लोग लगाते हैं, अपना पहचान पत्र लगाते हैं। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब कि वो जो नंबर है, जो उसकी पहचान है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो 0 के ऐड करने से ख़त्म नहीं होती, वो नंबर खुद वहाँ पर आ जाता है। कैसे, 0 में 3 प्लस किए 3 ही मिलेगा, या 3 में 0 प्लस कर देंगे तो भी 3 मिलेगा। -4 में 0 प्लस करेंगे तो -4 ही रहेगा, या 0 में -4 प्लस करेंगे तो भी -4 ही रहेगा। 6 में 0 प्लस कर देंगे तो 6 ही रहेगा, और 0 में 6 प्लस करेंगे तो भी 6 ही रहेगा। तो ये जो नंबर की जो आइडेंटिटी है वो बदलती नहीं है, वो सेम रहती है। मतलब उस नंबर की जो पहचान है, वो जो नंबर खुद है, वो सेम आंसर में आता है। तो इसलिए इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। 1 जो होता है वो हर इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। कैसे, अगर 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें 8 ही मिलेगा, या 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 8 मिलेगा। -11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी -11 मिलेगा, और 1 को मल्टीप्लाई कर दें -11 से मल्टीप्लाई कर दें -11 को तो भी -11 ही मिलेगा। तो हर बार जो आंसर है वो हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अब 1 को हम बड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दें,
तो आंसर हमको क्या मिला 1000। नंबर वही रहा, बदला नहीं। जैसे यहाँ पर 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 हमने किया, हमें 8 ही मिला। -11 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया तो -11 मिला, और 1 को मल्टीप्लाई किया -11 से तो भी -11 मिला। तो 1 को बड़े से बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेम नंबर वापस मिलेगा, वो नंबर अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदलेगा। नाउ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यू कैन ऐड और मल्टीप्लाई रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नंबर्स आर ग्रुप्ड। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जुड़ जाता है कोई नंबर, उसको हमने अलग से जोड़ दिया। जैसे हम दो बच्चे आपस में काम कर रहे थे और कोई तीसरा उसका फ्रेंड आकर आपस में काम उनके साथ जो है काम कराने लगा उनका काम, कि चलो हम भी काम कराते हैं। तो 2 लोग पहले से काम कर रहे थे, फिर वो एक बंदा उसमें से चला गया, फिर 2 लोग काम कर रहे, तो फिर जो चला गया था कोई तीसरा वो फिर आके जुड़ गया। तो काम तो हुआ, काम के होने में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से जो एसोसिएट करता है, जो आकर जुड़ जाता है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता है, वो एडिशन और मल्टीप्लाई रिगार्डलेस ऑफ हाउ दी नंबर्स आर ग्रुप्ड। फर्क नहीं पड़ता कि नंबर्स की ग्रुपिंग कैसे की गई है, इसका उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में देखेंगे -5 स्मॉल ब्रैकेट में है प्लस फिर बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में -3 + 2। तो आंसर क्या हुआ, पहले हमको ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है। तो -3 + 2 = -5, सॉरी -3 + 2 -1, और ये जो -5 है तो -5 और -1 मिलकर कितना हो गया -6। अब हमने इसका ऑर्डर क्या किया, जो इसकी ग्रुपिंग थी वो बदल दी। अब -5 और -3 एक ग्रुप में आ गए और 2 बाहर से आकर जुड़ गया। तो -5 और -3 मिलकर हो गए -8, और जो 2 बाहर से आकर जुड़ा तो जब उसको उसमें सॉल्व करेंगे उसके साथ +2 को हमने अलग से रख दिया, तो -8 + 2 = -6। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में है, अगर 3 मल्टीप्लाइड बाई बिग ब्रैकेट में हम -5 और -7 को रखते हैं, आंसर 35 मिलेगा, और ये 3 बाहर था तो 3 × 35 105। अब हमने क्या किया कि बिग ब्रैकेट के अंदर हमने 3 और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -5 को कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -5 -15, -7 को बाहर रखा था स्मॉल ब्रैकेट में, तो -7 को इधर लेकर आए ब्रैकेट ओपन करके, तो -15 और -7 को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 105। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ग्रुपिंग अगर बदल दें, चेंज कर दें, जैसे हमने क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किया कि हमने ऑर्डर को बदल दिया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम ग्रुपिंग बदल दें तो हमारा रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आपको पता होगा, डिवाइड कर देना किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में जितने भी लोग हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ 2 और मोर एडेंड्स बाय ए नंबर will give the same result as multiplying each addend individually by the number and then adding the products together। इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि सम ऑफ 2 और मोर एडेंड्स, एडेंड्स किसे बोलते हैं, जिन डिजिट्स को आपस में ऐड कर रहे हैं वो एडेंड्स हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ 5 + 7 + 3, ये क्या है, एडेंड्स हैं। 5 7 3 एडेंड्स हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। अब इनको हम एक साथ ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या अलग अलग सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। एक बार 5 को 4 से करें, फिर 7 को 4 से करें, फिर 3 को 4 से करें, और उसके बाद जो भी आंसर आया सबको आपस में ऐड कर दें। तो 5 + 7 + 3 15, और 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 = 60 अब 5 को अलग से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 4 से और 3 को 4 से। 5 4 = 20, 28 and 12, और जब सबको आपस में प्लस किया तो हमको आंसर क्या मिला, 60। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का जो पार्ट था इंटीजर्स का वो आज क्लोज करते हैं, वो आज ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे, क्लास 7 के जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से लिखिएगा और मुझे बताइएगा। और अगर कुछ और भी जानना हो तो उस बारे में भी आप लिख सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।